वहीं दूसरी तरफ झारखंड की सियासत में लोकसभा के सीटों को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। खबरें तो ये आ रही है कि दिल्ली में एक बार फिर सीएम चंपई सोरेन की मौजूदगी में कांग्रेस और जेएमएम के तमाम नेता बैठे और सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। खबरें आ रही हैं कि अभी 7-7 सीटों को बांटने पर सहमति बनी है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस का कहना है कि चूंकि लोकसभा चुनाव में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं तो हमें 9 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं जेएमएम का कहना है कि नहीं, बराबर बराबर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। तो सीटों को लेकर क्या कुछ समीकरण चल रहा है, जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता मदन से। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? खबरें आ रही है कि पहले 7 सीटों की बात थी, अब कांग्रेस की तरफ से 9 सीटों का दबाव है जेएमएम पर। बिल्कुल, देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के जेएमएम के नेता जो है कल अपने मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली पहुंचे थे, जहां की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से भी मुलाकात हुई, घंटों बातचीत हुई और मंथन हुआ। दरअसल जेएमएम जो है अपना विस्तार करना चाहती है, कई राज्यों में लोकसभा चुनाव में भी अपने जो है पैर पसारना चाहती है। ऐसे में अपनी हिस्सेदारी जो है लगभग 5 राज्यों में मांग रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस के नेताओं के साथ जो है उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है कि भाई जो इंडिया गठबंधन बन रहा है उसमें असम की बात की जाए, चाहे बंगाल की बात की जाए, उड़ीसा की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, इन 5 राज्यों में जेएमएम के उम्मीदवार के तौर पर जो है कितनी सीटें हो, इस पर जो है मंथन चल रहा है। लेकिन आज की जो बातचीत है, जो हमने जेएमएम नेताओं से बातचीत किए हैं, उसमें ये चीज़ स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस और एक तरह से जेएमएम के बीच झारखंड को लेकर के फॉर्मूला तय माना जा रहा है। हालांकि इसकी घोषणा आधिकारिक रूप से अभी नहीं की जा रही है। जेएमएम के नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ चीज़ें जो है सीक्रेट रखना कुछ वक्त के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए अभी हम जो है आपको नहीं बता सकते कि कितनी सीटों पर जो है बातचीत हुई है, क्योंकि कई और राज्यों में डील होने हैं, तो ऐसे में वहाँ जो है बातचीत बिगड़ सकती है। कई और दल भी वहाँ हैं, तो अभी फ़िलहाल जब तक उन राज्यों के सीटों को लेकर के बातचीत नहीं हो जाती, तब तक जो है झारखंड के भी फॉर्मूले को हम ओपन नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि दूसरे राउंड की जो बातचीत है वो तीसरे राउंड की बातचीत कहें तो जेएमएम के नेताओं के बीच और कांग्रेस के नेताओं के बीच ज़रूर हो चुकी है। फॉर्मूला जो है जेएमएम की तरफ से भी दे दिया गया है। अब और जो सहयोगी दल है, क्योंकि बिहार में नई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई है, बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ने की बात करती है, तो फिर ऐसे में बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में अगर पड़ोसी जो राज्य है झारखंड के, वहाँ अगर परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो इंडिया गठबंधन में फार्मूला कैसे तय हो? क्या कांग्रेस और जेएमएम सिर्फ साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर 7-7 सीटों की शेयरिंग की बात आती है तो झारखंड में भी आरजेडी जो उनके सहयोगी दल है वो 1 सीट की भी दावेदारी जरूर करेगी। वहीं अगर दूसरे वाम दलों की बात करें तो वो भी कुछ न कुछ सीटों की दावेदारी करेगी। तो इंडिया गठबंधन की बात जब होगी तो फिर सभी राजनीतिक दलों को लेकर चलना होगा। न तो सिर्फ ये कहा जाएगा कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच, गठबंधन के बीच ही अगर चुनाव लड़ा जाए तब जाकर के और भी जो 5 राज्यों की बात हो रही है तो वहाँ फार्मूला सेट हो सकता है। और साथ का जो फार्मूला की बात हो रही है तभी वो फिट बैठेगा कि जब झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस साथ लड़े और दोनों मिलकर आपस में बड़े भाई छोटे भाई को ना बल्कि बराबर के भाई के रूप में फॉर्मूला तय कर ले, तो ये हम कह सकते हैं कि तभी जाकर के ये बिल्कुल मदन, कहा जा सकता है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, उनके सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार के स्तर पर तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी चुनौती होगी कि जेएमएम को, क्योंकि जेएमएम ने कुछ और राज्यों में भी कुल मिलाकर 12 सीटें मांगी गई हैं कांग्रेस से। अब बिल्कुल देखिए, 5 राज्यों में और झारखंड में तो अगर 7 सीट झारखंड की हो तो और 4 राज्यों में 5 सीटों की डिमांड जो है किए गए हैं। तो अब किस आधार पर वो सीटें जो है इन्हें मिले और जो सहयोगी दल उस राज्य के होंगे क्या वो सहमति देंगे या फिर वो उनकी राहें जो है जो जुदा होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इसीलिए इस चीज़ को सीक्रेट रखा जा रहा है कि झारखंड का जो फॉर्मूला है क्या वो सिर्फ आरजेडी और जेएमएम के बीच का है या फिर जो उनके सहयोगी जेएमएम और कांग्रेस के बीच का है या फिर उसमें आरजेडी भी सहयोगी के तौर पर है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला इसलिए अभी रोका जा रहा है कि अगर झारखंड में ये कह दिया जाए कि 7 सीट पर जेएमएम और 7 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है तो फिर जो उनके सहयोगी दल आरजेडी हैं वो भी अलग राह देखेंगे। फिर बिहार की बात होगी तो बिहार में भी आरजेडी अलग राह में होगी, बंगाल की बात होगी तो वहाँ ममता बनर्जी की पार्टी अलग राह पर होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होने हैं, तो ऐसे में वहाँ विधानसभा सीट की भी डिमांड जो है जेएमएम के द्वारा किया गया है। तो
इंडिया गठबंधन में अगर ढेर सारे दल हैं तो फिर सभी को साथ लेकर चलना है, न केवल कांग्रेस और जेएमएम अगर अपने बीच अगर डील कर लेती है तो और जो सहयोगी दल है, जो वाम दल जो इतने संख्या में हैं, वो जो सीट की दावेदारी करते हैं, झारखंड में ही 2 से 3 सीटों पर वाम दल की दावेदारी रहती है, तो फिर कैसे मनाकर सबको लेकर एक साथ चलेंगे? ये समस्या है, ये चुनौती है। दूसरी तरफ सरकार के सामने आप कई तरह के संकट हैं, सरकार भी चलाना है, पार्टी भी बचाना है, गठबंधन भी बचाना है, तो ऐसे में सीट शेयरिंग का फार्मूला भी एक चुनौतीपूर्ण जरूर है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इन तमाम चुनौतियों से कैसे निपट पाते हैं, क्योंकि सरकार के स्तर पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं सीट शेयरिंग में भी 12 सीटों की डिमांड जेएमएम की तरफ से की गई है, 7 झारखंड में और 5 दूसरे राज्यों में। तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस पर निर्णय क्या लेती है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वाइज को। नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।